हेलो गाइस, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने न्यूज़ की तरफ। इस वीडियो में आपको फिजिक्स से रिलेटेड 3 न्यूज़ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला न्यूज़ है वो ये है कि जो रिसर्चर्स हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं हमारे, वो एक नया प्रकार का टेलीस्कोप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और वो टेलीस्कोप है बैलून बॉर्न टेलीस्कोप। जी हाँ, बैलून बॉर्न टेलीस्कोप। सबसे पहले मैं आपको इस टाइटल का मतलब समझा देता हूँ और उसके बाद हम लोग बारीकी से समझेंगे इस रिसर्च के अंदर, इस बैलून बॉर्न टेलीस्कोप रिसर्च के अंदर क्या बातें हैं। तो देखिए, बैलून का मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं कि जो आपका फुक्का होता है बैलून। बॉर्न का मतलब होता है कि बैलून से बना हुआ टेलीस्कोप। मतलब क्या, एक ऐसा टेलीस्कोप जिसमें बैलून का यूज किया हो। तो अब साइंटिस्ट इस प्रकार के टेलीस्कोप का खोज करने में लगे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि टेलीस्कोप हमारा यूज होता है, जो भी यूनिवर्सल फेनोमेनाज है या एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना है उसको ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया जाता है। और एक टेलीस्कोप को बनाने में बहुत हैवी कॉस्ट लगता है, पर हमारे पास एक जरिया है जिससे हम अपने कॉस्टिंग को बहुत कम कर सकते हैं और अपने क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। वो तरीका है बैलून बॉर्न टेलीस्कोप। ये तरीका क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। एक्चुअली आपने देखा होगा कि बैलून से लोग नीचे अगर लटक जाते हैं, उसमें टंगे हुए रहते हैं, तो वो हवा में उड़ सकते हैं। जैसा कि गैस बैलून, आप फायर बैलून देखते होंगे मूवीज में। जी हाँ, कुछ उसी प्रकार इसमें आपको एक बैलून होगा और जिसके नीचे आपको टेलीस्कोप हैंग किया होगा। और इस बैलून में जो भी आपके एयर्स होंगे या जो भी वैसे रिलेटेड चीज होंगे जो कि उसको ऊपर अपलिफ्ट करेगा और हमारे स्ट्राटोस्फेयर जो लेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर का सेकेंड लेयर है, वहां तक लेके जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बैलून में क्या ऐसा खास है, मतलब इस टेलीस्कोप में क्या ऐसा खास है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। तो सबसे पहली खास बात तो ये है कि ये लो कॉस्ट है, मतलब आपको इसको बनाने में बहुत कम खर्च पड़ेगा। दूसरी जो इसमें खास बात है वो ये है कि इसका वेट कम होगा, जिसकी वजह से आप इसे ज़्यादा हाइट तक ऊपर लेके जा सकते हो और इजीली चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो। तीसरा जो खास बात है कि इस बैलून टेलीस्कोप में, इस बैलून बॉर्न टेलीस्कोप में एक कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है जो कि है कूलिंग का कॉन्सेप्ट। कूलिंग कहने का सेंस ये है कि जो टेलीस्कोप है उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि नाइट्रोजन गैस या लिक्विड हीलियम गैस को इम्प्लांट किया है या फिर फॉग को वहां पे छोड़ा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वहां का जो एरिया है, वो क्या हो गया, कूल डाउन हो गया है। और कूल डाउन की वजह से क्या होता है कि जो भी इंफ्रारेड या जो भी रेडिएशंस आउटर यूनिवर्स या हमारे यूनिवर्स से, स्पेस से आ रहा है, वो आप इजिली ऑब्जर्व कर पाते हो। अगर आपका एटमॉस्फेयर हीटेड रहता है, तो वो जो रेडिएशंस होते हैं वो लोग हट जाते हैं, यानी कि फॉगी हो जाते हैं। आप इजिली और अच्छे एक्यूरेसी के साथ उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। जिस तरह आप जानते हो कि जब हम बारिश में गाड़ी चलाते हैं तो हमारे शीशा पे किस तरह फॉग आ जाता है, तो हम लोग वाइप आउट कर देते हैं। तो वही वाइप आउट का काम करता है यहाँ पे हीट। अगर आपका हीट ज़्यादा रहता है तो जो भी रेडिएशंस है वो वाइप आउट हो जाते हैं, यानी कि हट जाते हैं। पर अगर आपका एटमॉस्फेयर कूल हो तो आप इजिली चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये इसका तीसरा फायदा है कि ये कूलिंग के फेनोमेना पे बेस्ड है। अब आपका सवाल ये होगा कि इस टेलीस्कोप को जब बनाया गया तो क्या इसे टेस्ट किया गया, तो हाँ, इसे फर्स्ट टाइम टेस्ट किया गया और जिस टेस्ट को एक नाम भी दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं बॉब कैट, यानी कि बैलून बॉर्न क्रायोजेनिक टेस्ट बेस। इस टेस्ट को किया गया और इसको परफॉर्म करने के बाद हम लोगों ने इसमें सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स लगाया, मतलब हम लोग सक्सेसफुल हुए इस टेस्ट को करने में। आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हम लोग एक नए प्रकार के टेलीस्कोप की खोज में हैं जो कि आपको कुछ बेनिफिशियल है पुराने टेलीस्कोप से और बहुत इफिशिएंटली वर्क करता है। और इफिशिएंसी कैसे है, क्योंकि इसमें कूलिंग का फेनोमेना यूज होता है जिसकी वजह से हम रेडिएशन को बहुत हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी तक मेजर कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस टाइटल के बारे में क्लियर हुआ होगा और इसके अंदर के कंटेंट के बारे में क्लियर हुआ होगा। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकेंड न्यूज की तरफ। जो आपका सेकेंड न्यूज है वो मेनली रिलेटेड है
जिसका टाइटल मैं आपको बोल रहा हूँ वो न्यूज़ है कि न्यू फ्यूल गेग। अब देखिए इस टाइटल का मतलब क्या है। न्यू मतलब क्या, नया। फ्यूल गेग, गेग आपने सुना होगा जैसे कि प्रेशर गेग, मतलब क्या, प्रेशर को मापने वाला मशीन। उसी तरह फ्यूल गेग मतलब क्या, फ्यूल को मापने वाला मशीन। मतलब साइंटिस्ट ने, डिस्कवरर ने एक न्यू फ्यूल मेजरमेंट टूल बनाया है या डिवाइस बनाया है, टेक्निक बनाया है, जो कि यूज किया जाता है हमारे जो भी सैटेलाइट्स हैं, जो भी प्रोब्स हैं जिन्हें हम स्पेस में भेजते हैं, उसके अंदर फ्यूल को मेजर करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है। चलिए इस चीज को समझते हैं। जब हम किसी स्पेस सैटेलाइट या किसी प्रोब को अपने एटमॉस्फेयर से स्पेस में भेजते हैं, ऑर्बिट में भेजते हैं, तो हमें ढेर सारा फ्यूल लगाना पड़ता है, जिसमें से ऑर्बिट में देने के बाद 90 से 95% फ्यूल जो है आपका बर्न आउट हो जाता है। जो बचा हुआ फ्यूल हुआ, उसी की मदद से हमारा सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। तो जनरली साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि वो कैलकुलेट कर सके कि आखिर कितना फ्यूल बचता है, और उससे आप उसके लॉन्गर एक्टिविटी के बारे में बता सकते हो। जितना ज्यादा उसमें फ्यूल होगा आप बता सकते हो कि उतने देर तक वो एक्टिव रहेगा सैटेलाइट, अदरवाइज एक्टिव नहीं होगा। तो हमारे साइंटिस्ट इसी चीज की खोज में लगे हुए हैं कि हमें ये परसेंटेज, ये क्वांटिटी पता चल सके कि आखिर कितना फ्यूल बचा हुआ है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत आसान चीज है, आपको अगर ये पता हो कि कितना फ्यूल यूज हो गया तो 100 में से उतना माइनस कर दो तो जो बच गया, पर ये उतना एक्यूरेट नहीं होता है। और दूसरा जो प्रॉब्लम आता है एक्चुअली में फ्यूल को मेजर करने में, वो आता है जीरो ग्रेविटी के वजह से, यानी कि फ्री फॉल की वजह से। जब हमारा सैटेलाइट ऑर्बिट में होता है तो वहां पे जीरो ग्रेविटी लगभग होता है, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है कि जो फ्यूल्स होते हैं वो सरफेस टेंशन और कैपिलरी इफेक्ट की वजह से एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं और एक बहुत ही अजीब सा, डिस्टर्ब सा पैटर्न बना लेते हैं, और जिसको क्लियरली देखना या क्लियरली एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो जाता है। जिस वजह से ये एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि हम लोग फ्यूल को इजीली, उसके क्वांटिटी को इजीली मेजर नहीं कर पाते हैं। सरफेस टेंशन से आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। आप जानते होंगे कि रेन ड्रॉप जो कि स्फेरिकल होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, पर वो थोड़ा सा झुका हुआ भी होता है, क्योंकि हमारे अर्थ में क्या होता है, ग्रेविटी होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है। पर वहाँ पे जीरो ग्रेविटी होने की वजह से ऐसा होता है कि सरफेस टेंशन और कैपिलरी इफेक्ट की वजह से जो भी फ्यूल होते हैं वो एक दूसरे से स्टिक कर जाते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम फ्यूल को मेजर नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे पास पुराने मेथड्स है वो इतने इफिशियंट है नहीं कि हम इसको यूज करके अपने फ्यूल मेजरमेंट को निकाल सके। इसलिए एक न्यू फ्यूल गेग यानी कि मेजरमेंट टूल या डिवाइस बनाया गया, जिसको एक नाम भी दिया गया, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वॉल्यूम टोमोग्राफी। इलेक्ट्रिक मतलब आप समझ रहे हो, कैपेसिटेंस मतलब आप समझ रहे हो, जो एनर्जी को स्टोर करता है, वॉल्यूम मतलब आप समझ रहे हो, टोमोग्राफी का मतलब होता है जस्ट लाइक एमआरआई। एमआरआई आप जानते होंगे, एमआरआई एक मशीन है जिसके आप जानते हो कि इंटरनली उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, एक्सटर्नली भले कुछ भी हो, पर इंटरनली आप उसमें लोहा या फिर कोई भी मेटल का चीज पदार्थ नहीं लेके जा सकते हो, अदरवाइज वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग रहता है। तो इंटरनली वहाँ पे बहुत प्रिकॉशन लिया जाता है। उसी तरह यहाँ पे टोमोग्राफी टर्म का यूज किया गया है। एक्चुअली जो ये फ्यूल आपका मेजरमेंट मशीन है या डिवाइस है, वो बहुत इफिशियंट तरीके से उसको मेजर करता है, किसको, फ्यूल के क्वांटिटी को। अब जानते हैं आखिर ये किस तरह से उसको मेजर करता है। तो एक्चुअली जो डिवाइस है आपका, वो जो ट्रांसमीटर होते हैं, जो सेंसर होते हैं, उनसे मिलके बना हुआ है। डिफरेंट सेंसर और सेवरल सेंसर जो होते हैं वो आपको एक कॉलम वाइज और एरे में लगे हुए रहते हैं। जो डिफरेंट सेंसर होते हैं वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करते हैं, और जब एक सेंसर से दूसरे सेंसर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाता है तो वहां से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि अगर उस दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो वो क्या करेगा, उस इमिशन को, उस रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा, और उस ऑब्जर्वेंस के कैपेसिटी से हम लोग एक 3D फिगर बना के एनालाइज कर सकते हैं कि कितना फ्यूल बचा।
अब ये बात तो आखिर आप जानते ही हो कि ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है, इसलिए इसको बार बार बहुत फ्रीक्वेंट टाइम दोहराया जाता है और बहुत सारे सेंसर्स लगाए जाते हैं ताकि हम लोग एक 3D पिक्चर बना सके और एक सिमुलेशन बना सके और चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझ सके। तो हाँ, ये एक बहुत इफ़िशियंट वे है जिससे हम लोग फ्यूल के क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। तो ये था आपका दूसरा न्यूज़ जो कि बहुत रीसेंट और बहुत इफ़िशियंट वे है फ्यूल को मेज़र करने का। जो आपका तीसरा न्यूज़ है वो न्यूज़ है आपको रिलेटेड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन से। जी हाँ, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, जो कि आप जानते होंगे कि 5th स्टेट ऑफ मैटर है। साइंटिस्ट इस चीज़ के रिसर्च में लगे हुए हैं। उन्होंने बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बनाया है। जी हाँ, स्पेस स्टेशन में उन्होंने बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन को डिस्कवर किया है और इन्वेंट किया है। बात समझ रहे हैं ना? स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्टेशन जो कि हमारे अर्थ या सैटेलाइट की तरह ऑर्बिट करते रहता है, वहां पे इन्होंने बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन को इन्वेंट किया है। अब इसका फायदा क्या है, इस चीज को आप समझिए। इसकी वजह से हम लोग जो भी क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेनाज है जो कि यूनिवर्स में हो रहा है, जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर या इवन बोस-आइंस्टाइन कंडीशन आप समझ रहे हो कि बहुत ही क्रिटिकल टेम्परेचर पे होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर पे होता है। तो वहां पे जो क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना हो रहा है उस चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको उस लेबोरेटरी में बनाने का, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बनाने का, वो ये है कि यहाँ पे हम लोग जो आइंस्टाइन सर का मास इक्विवेलेंस प्रिंसिपल है कि ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास, इस इक्विवेलेंस प्रिंसिपल को बहुत ही प्रिसाइज वे से टेस्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ, हमारा टेक्नोलॉजी और हमारे डिस्कवरी इतने अब हाई लेवल पे जा चुके हैं कि जो हम सोच सकते हैं वो हर प्रकार की चीज़ हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं। हमारे इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा ही अपने क्रिएटिव माइंड्स को यूज़ करके बहुत डिफरेंट टाइप के इन्वेंशन करके हमारे लाइफ को बहुत कंफर्टेबल और जो भी क्वेश्चंस अभी तक अनआंसरेबल है, जो भी प्रॉब्लम्स क्वेरीज है हमारे यूनिवर्स को लेके, हमारे वर्ल्ड को लेके, उन सबों को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो ये थे हमारे 3 न्यूज़। आई होप आपको न्यूज़ समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेरीज आपको रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।